हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑन चैनल दैट इज़ एडीटी क्लासेस। तो पिछले कुछ सीरीज़ ऑफ एमसीक्यूज़ में हमने अपने 10 क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन आज की सीरीज़ में आपके 15 क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रखा है कि एक बच्चा जो है वो मैरी गो राउंड राउंड राइड पे जाता है, जो कि कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। और जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड आ जाती है, इट मीन्स वहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन वेरी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है जब वो मूव कर रहा है तो वो किस मोशन से मूव कर रहा है, दैट इज़ फ्रॉम इन द एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, क्योंकि मैरी गो राउंड कैसे मूव करता है, इस तरह से मूव करता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के थ्रू क्या करेगा, हर एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दैट इज़ इन एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए हम पढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बताता है, इसमें आपको स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है कार का। ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस, और आपको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल हो गया, ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के। ठीक है, और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है, पहले पैरेलल साइड तो आपके पास है 0 to 5, तो इट मीन्स 5 होगी। प्लस सेकेंड पैरेलल साइड कितनी है आपकी 30, प्लस 30 इंटू कितना हो गया, हाइट कितना हो गया 0 से लेकर 50 तक कितना हो गया आपके पास, दैट इज़ 50। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं, दैट इज़ हाफ इंटू ये हो गया आपके पास 35 इंटू 25। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 50 है तो 2 1 जा 2 25 जा, कितना आ गया आपके पास 25 को आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 875 आंसर आएगा। चलिए हम देखते हैं इस आंसर को, क्या हमारा आंसर सही है, येस वेरी गुड, हमारा आंसर 875 बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि एक मास है, ठीक है, कार है जिसका मास आपको 1000 kg दे रखा है, और वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, वेलोसिटी से जा रही थी। और उस केस में क्या बोल रखा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है कार के केस में वो दे रखा है पैरेलल, ये पैरेलल, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी स्टार्टिंग में। तो वो कह रहा है कि 25 मिनट सेकंड के अंदर उसकी कार की वेलोसिटी कितनी होगी। अब जब स्टार्टिंग 0 से ही 10 है, ठीक है, और पैरेलल वो मूव कर रही है टाइम एक्सिस के, तो जब 0 पे ही 10 है तो आपके पास 25 सेकंड पे भी कितनी होगी, 10 ही होगी आपकी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। तो देख भी सकते हैं आप इसका आंसर 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, आपको क्या बोल रखा है कि आपको ये बताना है कि कौन सा केस नहीं है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो आप इन चारों ऑप्शन में से, तो बहुत इजी ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज़ द मोशन ऑफ अ रेसिंग कार इन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस नहीं है रेसिंग कार का। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, मोशन ऑफ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है फिफ्थ पार्ट, कि एक कार जो है वो ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। यू है तो 90 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600 डिवाइड बाई 3600। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 0, 9 4 जा 36। ठीक है, अगेन 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर यहाँ पे भी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। इट मीन्स यू हमारे पास हो गया, आपके पास यू है, हमारे पास यू इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कार ने क्या कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिया। जब ब्रेक अप्लाई किया तो वी कितना हो गया, वी आपके पास 0 आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना रखा है आपको, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्केयर, 0.5 बाई 0.5 मीटर पर सेकेंड स्केयर। आपको निकालना क्या है, हाउ फार, और आपको पता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से आप कोई इक्वेशन मोशन लगा सकते हैं। तो हमारे पास में टाइम देने रखा है, तो हम लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने लगाएंगे, दैट इज वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। जब आप आपके पास v भी है, आपके पास u भी है, आपके पास a भी है, तो क्या आप s निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से s निकालेंगे इस फॉर्मूले से, तो आपका आंसर कितना आएगा, दैट इज 625 मीटर। आप चेक भी कर सकते हैं इसका आंसर कितना आया, दैट इज 625 मीटर। ओके, कम टू द सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि फ्री फॉल है, ठीक है, जिसमें वेलोसिटी जो है इज इंक्रीजिंग इक्वली आयन इक्वल इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ आयन नहीं है, इसको करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज, दैट इज द इन।
ठीक है, ये आपके पास यहाँ नहीं आएगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर करती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। देन व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द स्टोन, मोशन ऑफ स्टोन के बारे में आप क्या बोलेंगे कि मोशन जो है स्टोन का वो किस उससे जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, जब वो मूव कर रहा है तो वो किस वेलोसिटी किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो आप देख भी सकते हैं यूनिफॉर्मली की बात हो सकती है, तो आंसर कितना आएगा, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट कवर। ठीक है, कि एक वर्कर जो है पहले वो जाता है 40 किलोमीटर कवर करता है। ठीक है, फिर वो आते वक्त कितना कवर करता है, 10 किलोमीटर कवर करता है। तो आपको उसका डिस्प्लेसमेंट आना है। अब ये पूरा 40 है, यहाँ तक आया 10, तो ये कितना बच गया आपके पास 30। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है इतने से इतने पॉइंट के बीच में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। आप चेक भी कर सकते हैं, यस 30 किलोमीटर पर आवर इज आंसर। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों होगा। ऑब्वियसली बात है, वेलोसिटी आता है एक्सेलरेशन के अंदर। अगर वेलोसिटी जीरो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। तो आपका जो इसका आंसर आएगा दैट इज डी पार्ट, दैट इज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। यस, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरह ही है कि एक प्लेयर जो है वो क्या कहते हैं स्केयर बाउंड्री के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है आपको 50 मीटर। ठीक है, 200 सेकेंड में करता है। अब ये स्केयर फील्ड है, ये आपके पास 50 मीटर है। ठीक है, 2 सेकेंड में 200 सेकेंड के अंदर वो जाता है, टाइम दे रखा है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने कितने मिनट के अंदर, 11 मिनट 40 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, सेकेंड में कन्वर्ट करोगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 60 + 40। ठीक है, 60 + 40। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ से 700 सेकेंड। 1 सेकेंड तो ये हो गया, 1 सेकेंड आपको ऑलरेडी गिवन है 200 सेकेंड। तो नंबर ऑफ राउंड निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें से इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 700/200। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास अगेन कितना आया, 3.5 राउंड आ जाएगा। ठीक है, 3.5 का मतलब होगा कि वो ए से चला और सी के पास पहुँचा। ठीक है, तो ए सी के बीच में क्या निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हाइपोथेसिस थ्योरम से। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो आप जब 50 का स्क्वायर करोगे, 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, क्योंकि साइड कितनी दे रखी है, 50 का स्क्वायर दे रखी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 5000। और 5000 का अगर आप एलसीएम लेते हैं, 5000 का क्या लेते हैं, 5000 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम के केस में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5। तो 5 का जो पेयर बनेंगे वो 2 पेयर बनेंगे, 5 × 5 और इंटू 2 के जो पेयर बनेगा वो 1 बनेगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 50। तो आपके पास और 1 2 आपके पास क्या बच जाएगा, एज इट इज बच जाएगा, जिसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50√2 मीटर। आप चेक भी कर सकते हैं इस आंसर को, देखिए आंसर कितना है आपका, 50√2 मीटर आ गया। नेक्स्ट आपका आता है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है 40 मीटर से मूव करता है 5 सेकंड के अंदर, फिर दोबारा से 80 मीटर से मूव करता है 5 सेकंड के अंदर। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। अगेन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करिए और इन दोनों को ऐड करिए। तो आपके कितना आएगा, 40 + 80 = 120 और टोटल टाइम कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये 0 से 0 कैंसिल, आपके पास कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख भी सकते हैं आपका आंसर कितना रहेगा, आपका आंसर आएगा 12 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। अब हम आते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ना तो आपका ये फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी के लिए लाई करता है, ना आपका ये वाला फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी के लिए लाई करता है, ना आपका ये वाला फॉर्मूला। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला लाई करता है वो कौन सा होता है, दैट इज़ नोन एज VAV = U+V/2। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यही रहेगा। चलिए देखिए, हम देखते हैं अपना आंसर। यस, VAV = U+V/2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये ग्राफ दे रखा है, ग्राफ से आपको बताना है कि फिगर जो है वो ऑब्जेक्ट हमें क्या क्या इन्फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये आपको दिख भी रहा होगा इस ग्राफ के अंदर कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रखी है आपको। देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये जो ग्राफ शो कर रखा है वो क्या शो कर रखा है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रखी है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा डी। चलिए देखते हैं इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर कितना है, लेट इट बी डी। यस, अब 13 क्वेश्चन में क्या बताता है कि एक्सेलरेशन है बॉडी का, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मूव कर रहा है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा वो होगा, करेक्शन होगा। तो आपके पास आया इसका आंसर जो आएगा वो आएगा इक्वल स्लोप ऑफ द ग्राफ,
क्योंकि एक्सेलरेशन जो है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम वो बनाते हैं तो उस केस में आपके पास जो एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी टाइम, ठीक है, तो वो कैसे जाती है, वो इक्वल स्लोप कवर करती है ग्राफ का, इक्वली। कहीं पे भी आप कर लो तो हर जगह स्लोप जो है इसका क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो आपका आंसर देख लेते हैं हम। आंसर क्या है आएगा आपका बी पार्ट, दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, हमें क्या शो करता है, हमें ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जो डिस्टेंस का है, डिस्टेंस हमें क्या शो करेगा, एरिया शो करेगा किसी ग्राफ के अंडर। तो आपका आंसर जो आएगा 14 का वो आएगा डी पार्ट। तो आप चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर, आंसर क्या आएगा, दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ। तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बताता है कि फिजिकल क्वांटिटी जो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इनमें से कौन से होगी। आपने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये सारे कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या है, इसकी एक स्केलर क्वांटिटी है, और जहाँ स्केलर क्वांटिटी हो गई वहाँ पे कभी भी फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव नहीं रहेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, दैट इज़ द डिस्टेंस। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, और इसके क्वेश्चंस जो हैं अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो आप इससे डेफिनेटली होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर सकें। एंड प्लीज़ सपोर्ट अस, गिव योर ब्लेसिंग्स, कीप योर ब्लेसिंग्स ऑन अस, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आप अपनी वीडियोज़ को इस तरह से आपके सामने लेकर आते रहें और हम ग्रो करते रहें। थैंक यू सो मच।